दोनों विद्वान थे, दोनों मौन थे और दोनों कर्मकांडी। दोनों के मन में एक ही चिंता थी। माघ का महीना चढ़ गया, ठंडी बढ़ रही है, कंबल मिल जाता तो बड़ा अच्छा रहता। इतने में गंगा में बहता हुआ एक कंबल दिखाई पड़ गया। तो पंडित जी ने अध्ययन भी नहीं किया, उतना उनके पास समय नहीं था, क्योंकि पड़ोसी पंडित जी की निगाह न पड़ जाए, तो पूजा बंद किया और कूद पड़े गंगा में, जाके उस कंबल को पकड़ लिया। और वो था जंगली भालू, पलट के पंडित जी को पकड़ लिया। अब पंडित जी करने लगे, पंडित जी को भालू ने पकड़ लिया। पूजा बंद किया और कूद के गंगा में कूद पड़े गंगा जी, जाके उस कंबल को पकड़ लिया। और वो था जंगली भालू। कंबल नहीं था, भालू था। अच्छा, अब मजा पड़ गया। तो पलट के पंडित जी को पकड़ लिया। अब पंडित जी करने लगे, क्योंकि मौन तो थे। इतने में दूसरे पंडित जी ने मौन तोड़ा और कहा कि पंडित जी, कंबल यदि बहुत वजनी हो तो छोड़ दो, भविष्य में भगवान फिर देंगे। तब उन्होंने भी अपना मौन तोड़ा। तो बीच धारा में देखो कि पंडित जी, हम तो कंबल को छोड़ रहे हैं, ये कंबल वही हमें नहीं छोड़ रहा। वास्तव में एक बार संग्रह की लिप्सा लग गई तो उत्तरोत्तर पकड़ लेता है, जकड़ लेता है, उसमें जादू है और फिर मनुष्य उसमें गहराता ही चला जाता है। तो वो वासना ही हमें जकड़ लेती है। तो तब जानते हैं कि क्या झूठ है क्या सच है, लेकिन पार नहीं लगता, फिर घूम के वही खड़े हो जाते हैं। इसलिए संग्रह सदैव बंधन है, ये प्रकृति की ओर है, संसार है, और त्याग सदैव परमात्मा की ओर है। इसके द्वारा हम लोक में समृद्धि भी पा लेते हैं और परम श्रेय तक की दूरी तय करते हैं। पूर्वकृत कर्म ही कंबल है, भ्रम ही भालू है, भव सरिता ही नदी है, भव सिंधु अगाध परे नरते, पद पंकज प्रेम नजे करते। यानी इस भव सिंधु की अगाधता में वे नर पड़े रहते हैं जो भगवान के श्री चरण कमलों में प्रेम नहीं करते। अगर साधना में कमी आ गई, लोभ मोह राग द्वेष आ गए, तो भ्रम आपको भवसरिता में बहा ले जाएगा, फिर कहीं किनारे नहीं लौटोगे। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।